चलिए अब आ रही आवाज। गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। मैं अपने टाइम पे अवेलेबल था, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम 2-3 मिनट के लिए हो सकती है, उसके लिए आप लोग परेशान ना हुआ करिए, ठीक है। चलिए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे समास पार्ट 4। ये हिंदी स्पेशल बैच है, ये हिंदी स्पेशल बैच है। जो बच्चे पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि हिंदी की ये न्यू बैच स्टार्ट हुई है आपके द स्पीड में, और द स्पीड में कई सारी बैचें स्टार्ट हैं, आपको सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। ये न्यू हिंदी स्पेशल बैच आपके 28 तारीख से ही स्टार्ट हुई है। इस बैच में आपको पूरी की पूरी हिंदी पढ़ाई जाएगी विथ क्लास नोट्स। जैसे ऑफलाइन क्लास आप लोग लेते हैं सेम वैसे ये क्लास चलेगी आपकी, ठीक है। सेम वैसे क्लास चलेगी, नोट्स बनवाई जाएगी, फुल कंप्लीट हिंदी क्लास नोट्स, हर टॉपिक की पीडीएफ, डाउट क्लास होगा। हर 15 दिन में आपका टॉपिक जैसे ही फिनिश होगा आपका टेस्ट होगा, प्रैक्टिस कराई जाएगी। इतना सब कुछ आपका केवल 499 रुपीज में होगा। ओनली 499 रुपए इसलिए किया गया है ताकि आप लोग इसको सरवाइव कर सके। और जिन बच्चों को एडमिशन लेना हो इस बैच में वो क्या करेंगे, ये नंबर लिखा हुआ है 8765725569, इस पर आप हिंदी स्पेशल लिख के भेज देंगे, मैं वहां पे पूरा इंफॉर्मेशन आपको दिलवा दूंगा, ठीक है। तो आइए वीडियो को लाइक कीजिए, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। हम क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। हाँ, आरती वाजपेयी, प्रभाकर सिंह। चलिए सभी बच्चों को, कल हम लोग कहां तक बात कर लिए थे, और मैं एक चीज बता दूं आपको कि यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं हिंदी स्पेशल बैच की जो प्लेलिस्ट है वो बना दिया हूं। यूट्यूब पे मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, जितनी अभी तक 3 क्लासें चली हैं आपको वहां पे मिल जाएंगी। आइए बच्चों, हम लोग अभी तक तत्पुरुष समास की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? तत्पुरुष समास के बारे में बात कर रहे थे। तत्पुरुष समास के बारे में चर्चाएं चल रही थी, ठीक है। और तत्पुरुष समास में मैं कहां तक बात कर लिया था आप लोग थोड़ा बताएंगे? दिव्यांशु शुक्ला, गुड मॉर्निंग। हाँ, जो एडमिशन ले चुके हैं उनको ही बताते भी हम। बताइए कहां तक बात किए थे तत्पुरुष समास में, कहां तक हम लोग बात किए थे? कहां तक बात किए थे बताएगा? करण तत्पुरुष, अच्छा करण तत्पुरुष तक हमने, अच्छा संप्रदान तत्पुरुष कहां तक बात किए थे? संप्रदान तत्पुरुष, बच्चे कह रहे हैं सर करण तत्पुरुष के तक बात किए थे आप। आइए हम, ठीक है, हम करण तत्पुरुष की बात करते हैं, उसके आगे की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब लिखिएगा आइए बात करते हैं हम लोग नंबर 4 बात करेंगे संप्रदान तत्पुरुष के बारे में। संप्रदान तत्पुरुष कर्ण तत्पुरुष से लिखवाया जा चुका है। संप्रदान तत्पुरुष आपका ये जो भी नंबर हो, मेरे ख्याल से तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर का ये तत्पुरुष समास है। लिखिएगा इसमें ऐसा तत्पुरुष समास जिसमें जिसका विग्रह करने पर, ऐसा तत्पुरुष समास जिसका विग्रह करने पर के लिए चिन्ह प्राप्त होता है, जिसका विग्रह करने पर के लिए चिन्ह प्राप्त होता है, के लिए चिन्ह प्राप्त होता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। उसे संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जिसका विग्रह करने पर के लिए चिन्ह प्राप्त हो। अगर मैं आपको यहां पे एग्जाम्पल लिखवाना शुरू करूं तो देखेंगे एग्जाम्पल क्या होगा आपका। क्या एग्जाम्पल होगा, ध्यान समझें। एग्जाम्पल आपका जैसे पहला नंबर देशभक्ति
देशभक्ति, देशभक्ति का विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? देश के लिए भक्ति। क्या आएगा? देश के लिए भक्ति। कौन सा समास आया? के लिए का चिन्ह आया है तो जाहिर सी बात है संप्रदान तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा ना। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसी तरीके एक पूछता है इसी में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति, तो राष्ट्रभक्ति का भी सेम इसी तरीके होगा, राष्ट्र के लिए भक्ति। कौन सा हुआ आपका? इसमें भी आपका संप्रदान तत्पुरुष होगा। हाँ बिल्कुल, देश के लिए भक्ति, इसमें भी आपका संप्रदान तत्पुरुष होगा। अब आइए बात करते हैं, एक बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है, रसोई घर, रसोई घर, तो बहुत लोग इसमें मतलब निकालते हैं रसोई का घर, ये गलत हो सकता है आपका। संबंध तत्पुरुष नहीं होगा, इसमें हमेशा संप्रदान तत्पुरुष होगा। इसका विग्रह करेंगे तो क्या आएगा? रसोई के लिए घर। क्या आएगा? रसोई के लिए घर। मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछने वाला हूं, उसका जवाब आप लोग देंगे। रसोई के लिए घर। अब एक प्रश्न आप लोगों से है, ध्यान दें। अगर मैं आपसे पूछूं कि देशभक्ति, देशभक्ति में कौन सा पद प्रधान होगा? देश प्रधान होगा या भक्ति प्रधान होगा? इसका जवाब दें आप लोग। फिर से प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं मैं। देशभक्ति में कौन सा पद प्रधान होगा? देश प्रधान होगा कि भक्ति? जवाब दीजिए, तब से मैं थोड़ा शेयर कर दूं। जवाब दीजिए। नीतीश सोनी कह रहे हैं सर भक्ति, विनोद सरोज कह रहे हैं सर देश, शिवानी अग्रहरी भक्ति, आसमा कुमारी देश। ये क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग भक्ति बता रहे हैं, कुछ लोग देश बता रहे हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि आपको मैंने क्लास में बताया है ये बात। आदर्श तिवारी भक्ति, मैक्सिमम बच्चे भक्ति बता रहे हैं। अच्छा, भक्ति होगा क्यों भक्ति होगा? देश वाले बिल्कुल गलत हैं। जिन लोगों का उत्तर देश बताया जा रहा है वो बिल्कुल गलत हैं। मैं आपको बच्चों पहले पढ़ा चुका हूं कि तत्पुरुष समास में सदैव उत्तर पद प्रधान होता है। आपसे परीक्षा में ये प्रश्न अगर पूछ लिया तो काम गड़बड़ हो जाएगा। और पहली बात तो जो बच्चे लाइव आए हो वीडियो को पहले लाइक करें। आधा लोग लाइक किए हैं, मैं 5 सेकंड समय देता हूं, सभी लोग लाइक करें तेजी के साथ। जितने लोग लाइव हैं सभी लोग लाइक करेंगे, तब हम क्लास को शुरू करते हैं। लाइक कीजिए तेजी के साथ। हाँ सभी लोग लाइक करें। सब शेयर कीजिए। हाँ, इसमें पूर्व पद गौड़ होता है, बिल्कुल। भूमिका तिवारी कुमारी आप बिल्कुल सही बता रही हैं, इसमें पूर्व पद गौड़ होता है, बिल्कुल। तो समझ में आएगा बच्चों, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। तो कौन सा हुआ इसमें आपका? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान हुआ। आइए अब यहां पर मैं एक बात और बता दूं। पहली बात तो एक बात और मेरी बात सुन लें। जो बच्चे मेरी बैच में एडमिशन लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लिए हैं हमसे भी जुड़े नहीं हैं, जो बच्चे मेरी बैच में मैं दो कोड बता रहा हूं, दोनों कोड को फॉलो करना है। जो बच्चे मेरी बैच में एडमिशन लेना चाहते हो, अभी तक लिए नहीं है, वो मेरे पास हिंदी स्पेशल लिख के भेजेंगे, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है। और जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, हमसे आप कनेक्ट हैं पहले से, वो अलग बात है। जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है, मैं उनकी अलग लिस्ट बनाना चल रहा हूं। अब जिन बच्चों का एडमिशन हो चुका है वो मुझे हिंदी एडमिशन लिख के भेजेंगे।
क्या लिख के भेजेंगे? हिंदी एडमिशन। दोनों कोड को फॉलो करिएगा। जिनका एडमिशन हो चुका है वो हिंदी एडमिशन लिख के भेजेंगे, ठीक है। और विथ रसीद, अपने रसीद के साथ, ऐसा नहीं कि हवा में भेज दीजिए, अपनी रिसीप्ट के साथ भेजना है। और जिनको एडमिशन लेना है वो हिंदी स्पेशल लिख के भेजेंगे। 2 कोड मैंने बता दिया है, अब इस बात को आप लोग याद रखें। गुल्लू, अच्छा ए सर, मैं लियो लर्न पे कमेंट्स कर रहा हूं, मैं मुझे पता है कमेंट, जो बच्चे लियो लर्न पे हैं उनको बता दूं कि लियो लर्न पे मैं आऊंगा, लेकिन इस समय थोड़ा यूट्यूब पे ही है। आप लोग भी यूट्यूब पे आ जाइए। लियो लर्न में जब हम क्लास को क्लोज कर देंगे तो लियो लर्न पे क्लास चलेगी, ठीक है। जो एडमिशन ले चुके हैं उनको हम बता चुके हैं पहले ही। चलिए, आइए हम लोग यहाँ पे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे इसी में अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे, ये 2 कोड को फॉलो जरूर करेंगे सभी लोग। सभी लोग इन 2 कोड को फॉलो जरूर करेंगे। आगे अगर हम लोग एडमिशन कह रहे हैं चलिए आगे आइए। अच्छा, ऐसे ही विद्यालय है बच्चों। विद्यालय, विद्यालय का मतलब होता है विद्या के लिए आलय। क्या है? विद्या के लिए आलय। आलय का मतलब होता है घर। जो विद्या के लिए घर बनाया जाता है उसी को विद्यालय कहते हैं। तो विद्यालय का विग्रह क्या होगा? विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय। ऐसे ही पुस्तकालय, क्या है? पुस्तकालय। पुस्तकालय मतलब पुस्तक के लिए आलय। पुस्तक के लिए आलय। ये मैं आपको क्या बता रहा हूं? ये मैं बता रहा हूं संप्रदान तत्पुरुष में कौन कौन से शब्द आएंगे। एग्जाम्पल उसका है ये, नोट करें, इसको नोट करें, नोट करें। यहां नहीं भेजना है भैया, यहां नहीं भेजना है, मेरे व्हाट्सएप पे भेजना है। हिंदी एडमिशन जो लोग भेजेंगे जिनका एडमिशन हो चुका है इस पे, और जिनको एडमिशन लेना है वो हिंदी स्पेशल लिख के भेजेंगे। चलिए आइए, आइए अब हम लोग बात करते हैं आगे अपादान तत्पुरुष की, ठीक है। रसीद वहीं मिलती है भैया, जब आप एडमिशन लेते हो तो वहीं पे प्रिंट इनवॉइस के नाम से आता है। अपने इनवॉइस को प्रिंट करके हमको भेज देंगे, अपने इनवॉइस को प्रिंट करके हमको भेज देंगे। वहां पे लियो लर्न ऐप पे स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता है, ठीक है, स्क्रीनशॉट नहीं लिया जाता है। वहां पे आप इनवॉइस हमको प्रिंट करके भेज देंगे। आइए बात करते हैं हम लोग आगे, ठीक है। तत्पुरुष समास में जो चौथे नंबर पे समास आता है उसको कहा जाता है अपादान तत्पुरुष। क्या कहा जाता है? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष क्या कहते हैं? अपादान तत्पुरुष। अच्छा, वायरस द विजय स्टार वर्ड पूछ रहे हैं सर शौचालय में कौन सा समास? अरे शौच के लिए आलय, इसमें शर्माने की क्या बात है? वो भी आपका क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा। क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष होगा। बात समझ आ गई? चलिए आइए हम लोग बात करते हैं अपादान तत्पुरुष में। अपादान तत्पुरुष में लिखेंगे जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर से अलगाव, ये चिन्ह आएगा, से अलगाव का चिन्ह प्राप्त हो, से अलगाव का चिन्ह प्राप्त हो, का चिन्ह प्राप्त हो, उसे या वहां अपादान तत्पुरुष होता है। वहां अपादान तत्पुरुष होता है। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात कर ले,
अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे जैसे देखेंगे एग्जाम्पल देखिए, पथ भ्रष्ट कई बार पूछा गया है। पथ भ्रष्ट का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट होना। भैया जब पथ भ्रष्ट होंगे मतलब पथ से अलग होंगे, तो से अलगाव का चिन्ह आ रहा है ना, अलग होने का चिन्ह आ रहा है। कौन सा समास? अपादान तत्पुरुष। नंबर 2 देखेंगे, पद च्युत मतलब पद से हटाया हुआ। जब कोई अपने पद से हट जाएगा तो उसको कहते हैं आप पदच्युत हो चुके हैं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सस्पेंड ना, डिसमिस जिसे कहते हैं। तो ये भी क्या हुआ आपका? पदच्युत में भी कौन सा समास है? अपादान तत्पुरुष। तत्पुरुष तो है ही, कौन सा तत्पुरुष है? अपादान तत्पुरुष। नंबर 3 पे आए, ऋढ़ मुक्त। ऋढ़ मुक्त मतलब ऋढ़ से मुक्त। कौन सा तत्पुरुष? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपादान तत्पुरुष। जो लोग अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। इसी तरीके आता है रक्तहीन। क्या होता है? नंबर 4 रक्तहीन। रक्तहीन में रक्त से हीन मतलब रक्त से ना होना, दूर होना। इसमें क्या आ जाएगा आपका? अपादान तत्पुरुष आएगा। लेकिन बच्चों अगर मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि नेत्रहीन में कौन समास होगा, तो जवाब दें। नेत्रहीन में कौन सा समास होगा? रिप्लाई करें। नेत्रहीन में कौन सा समास होगा? रिप्लाई कीजिए। मैं फर्स्ट टाइम में लाइव आया हूं सर, नहीं ऑफलाइन ही देख पाता था। आपका क्लास मुझे बहुत अच्छा लगता है और समझ में आता है। क्या बात है बीसु कुमार जी, बहुत अच्छी बात है आप लाइव आए। बताइए नेत्रहीन में कौन सा समास होगा? मैं प्रश्न पूछ रहा हूं बच्चों, आप जवाब दीजिए। नेत्रहीन में कौन सा समास होगा? हाँ इनका प्रश्न देखिए, जन्मांध पूछ रहे हैं। पहले आप नेत्रहीन लिखिए तब मैं बताता हूं। नेत्रहीन में कौन सा समास होगा? जवाब दीजिए। बता रहे हैं करण तत्पुरुष। करण होगा। अपादान रंजना गुप्ता, संप्रदान मनीष कुमार। जिसका जो मन में आ रहा बताया चले जा रहा है, क्या बात है। कुछ लोग कर्म तत्पुरुष बता रहे हैं। महान है आप लोग, महान है। काजल सोनी कह रही अपादान है। अब मैं बताना चाहता हूं, उसको ध्यान सुने। इतना लिखने के बाद आपको नीचे लिखना है नोट। एक और लिख लीजिए तब बताता हूं। 5वां नंबर लिख लेंगे सेवानिवृत्त। सेवानिवृत्त मतलब सेवा से मुक्त। ये लिखने के बाद, इतना लिखने के बाद मैं नोट लिखवा रहा हूं उसको लिखेंगे। इतना लिखने के बाद मैं नोट लिखवा रहा हूं उसको लिखेंगे। इतना लिख लीजिए। गलत हैं जो बच्चे करण तत्पुरुष बता रहे हैं वही सही है, बस बाकी सब के सब गलत हैं। संप्रदान वाले गलत हैं, अपादान वाले गलत हैं, कर्म वाले गलत हैं, सब गलत है। केवल और केवल करण तत्पुरुष के बच्चे सही हैं। लिखे पहले, इसको लिख ले तो मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं। नोट लिखवाता हूं, लिखिएगा। नोट डाल के लिखिएगा, नोट। नोट मैं ऊपर लिखवा चुका, यहां फिर से लिखवाता हूं। अंग विकार की स्थिति में, अंग विकार की स्थिति में सदैव करण तत्पुरुष होता है। अंग विकार की स्थिति में सदैव करण तत्पुरुष होता है। करण तत्पुरुष होता है। क्यों होता है ध्यान समझें। जैसे इन्होंने कहा जन्मांध में सर कौन सा होगा? जन्मांध मतलब होता है, एग्जाम्पल लिखिएगा, जैसे जन्म से अंधा। जन्म से अंधा। अब आपसे कोई पूछा जन्मांध में से आ गया है, अब अपादान होगा कि करण होगा? तो मैं पहले भी बताया हूं बच्चों आपको कि जब कभी भी कोई अंग विकृति आएगी वहां पर हमेशा करण तत्पुरुष होता है। तो जन्मांध में कौन सा समास? करण तत्पुरुष समास। नंबर 5। दूसरा मैंने बताया नेत्रहीन।
नेत्रहीन मतलब नेत्र से हीन, इसमें भी आपका कौन सा समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करण तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे लूला, लंगड़ा, काना जो भी पूछे आपसे हर जगह क्या होगा? करण तत्पुरुष ही होगा। हाँ, नोट में लिखाए हैं, बिल्कुल लिखवाएं, जो पढ़े वो जानते हैं। जिन बच्चों ने अभी लाइक नहीं किया हो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे वो लोग। और जब ये क्लास खत्म हो जाती है तो कमेंट सेक्शन में जा करके अपने विचारों को लिखा करिए। क्लास आपको कैसी लगी? कोई अगर आपको कुछ चीजें समझ में ना आई हो तो वो भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके लिखा करिए, क्योंकि यहाँ की कमेंट तो मैं पढ़ता ही हूँ, वहां की कमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? और लाइक, वीडियो को लाइक करना अपनी एक तरीके की अटेंडेंस बना लिया करिए कि आप लाइव हुए तुरंत आप आके लाइक कीजिए, तब आप काम आगे कीजिए, ठीक है? चलिए आइए हम लोग बात कर लिए तत्पुरुष समास के बारे में, अपादान तत्पुरुष तक की बात कर ली। अब हम लोग बात करेंगे संबंध तत्पुरुष की, जो कि तत्पुरुष समास का छठवां भेद है। क्या है? संबंध तत्पुरुष। आरती वाजपेयी बहुत अच्छे समझाए सर आप। चलिए आप लोग समझ रहे हैं, ये खुशी की बात है। नंबर 6 बात करेंगे संबंध तत्पुरुष के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? संबंध तत्पुरुष के बारे में। हमारे पास कई सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, मुझे भी खुशी होती है। सच में किसको खुशी नहीं होगी? हाँ, पाप मुक्त में क्या होगा? पाप से मुक्त मतलब पाप से दूर होना, अपादान तत्पुरुष। आगे लिखिए बच्चों आप लोग, आगे लिखिए, आगे लिखेंगे। चलिए जिनकी इनवाइस नहीं हो रही वो हिंदी एडमिशन लिख के भेज देंगे, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है? चलिए तब भी भेज दीजिएगा हिंदी एडमिशन। अगर देखिए अगर रिसिप्ट मिल जाती है तो अच्छी बात है, और अगर अच्छी रिसिप्ट नहीं मिलती है तब आप हिंदी एडमिशन लिख के भेज देना जिनका एडमिशन हो गया है, ठीक है? चलिए लिखिएगा, संबंध तत्पुरुष में ऐसा तत्पुरुष समास, विजय स्टार वर्ड। सर जन्म जाति में कौन सा समास है? कह रहे हैं जन्म जाति। जन्म जाति में होता है जन्म की जाति, संबंध तत्पुरुष आएगा, ठीक है? हाँ आगे आने दीजिए। लिखिएगा संबंध तत्पुरुष में, संबंध तत्पुरुष में लिखिएगा, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, विग्रह करने पर का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। लिखिएगा जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री आदि चिन्ह प्राप्त हों, आदि चिन्ह प्राप्त हों, वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है, वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है। वहां पर संबंध तत्पुरुष होता है, ठीक है? आइए अंजू शर्मा कह रही है सर आनंद मग्न में कौन समास होगा? अभी आगे आएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास होगा आनंद मग्न में, ठीक है? अभी आगे आएगा तो मैं उसकी चर्चा करूंगा। देखिए किसमें कौन समास होगा, क्या होगा, इसका ज्यादा अगर आपको हुआ करे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया करिए, समझ रहे ना? हाँ कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर दिया करिए, वहां पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है? आनंद मग्न में आप कौन समास होगा? आपका कर्ण तत्पुरुष बताएंगे अभी आगे। नोट कीजिएगा संबंध तत्पुरुष में एग्जाम्पल में लिखवाने चल रहा हूं,
जैसे देखेंगे कौन सा, गौशाला। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। कौन समास है, गौशाला। देखिए संबंध तत्पुरुष में लिखिएगा एग्जाम्पल, गंगा जल। गंगा जल मतलब गंगा का जल, गंगा का जल, कई बार पूछा है परीक्षा में। दूसरा भारत रत्न। भारत रत्न मतलब भारत का रत्न, भारत का रत्न। कृष्ण मूर्ति। कृष्ण मूर्ति मतलब कृष्ण की मूर्ति, कृष्ण की मूर्ति। राम मूर्ति। राम मूर्ति मीन्स राम की मूर्ति, राम की मूर्ति। और देखें मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल मतलब मंत्री का मंडल, या मंत्रिमंडल में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। राजभवन लिख दीजिएगा, राजभवन। राजभवन मतलब राजा का भवन, भवन। ठीक है। न्याय मूर्ति में भी क्या हो जाएगा आपका, न्याय की मूर्ति। तो इन सभी शब्दों में गुणहीन मतलब गुण से हीन मतलब जिसके अंदर गुण हो ही ना, वहां पे अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट बनाइए। देखिए बच्चों, शब्द आपको बहुत सारे मिलेंगे, शब्द इतने मिलेंगे कि आप गिन नहीं पाएंगे। आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जैसे इन्होंने विजय स्टार जी ने पूछा है कि सर गुणहीन में क्या होगा, तो जब किसी चीज से कोई हीन हो जाएगा, हीन मतलब कि अभाव हो जाएगा, वहां पर आपका अपादान तत्पुरुष होगा। सर एक कंफ्यूजन है, उसे क्लियर करिए। नेत्रहीन जब करण तत्पुरुष है तो रक्तहीन भी करण तत्पुरुष होगा, हो सकता है। बिल्कुल आपकी बात को मैं समझ रहा हूं। रक्तहीन भी एक तरीके का रोग विकार ही है, लेकिन यहां पर अंग विकृति की मैंने बात की थी। जो रक्तहीन है, रक्तहीन मतलब होता है रक्त से हीन मतलब रक्त ना होना। ठीक है। यहां पर नियम के हिसाब से अपादान तत्पुरुष होना चाहिए, लेकिन करण तत्पुरुष होना चाहिए, लेकिन रक्तहीन में अपादान तत्पुरुष को लोगों ने मान्यता दी है। मैं आपको बच्चों पहले बता चुका हूं कि एक समास किसी एक शब्द में एक से अधिक समास हो सकते हैं। यही रीजन है कि हिंदी एक कंफ्यूजन का विषय है, लेकिन आप लोग रक्तहीन में अपादान तत्पुरुष को ही माने, क्योंकि ये किसी अंग विकृति को नहीं दिखाता, अंग विकृति को नहीं दिखाता। बहुत ज्यादा अंडर डीप में जाएंगे तो हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन मैं जो बता रहा हूं उस बात को समझें। रक्तहीन में अपादान तत्पुरुष, नेत्रहीन में क्योंकि अंग विकृति है इसलिए करण तत्पुरुष। ठीक है। जो बच्चे अभी भी वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक करें तेजी के साथ, इसको नोट करें यहां तक। संबंध तत्पुरुष यही होता है। ठीक है। अगला लिखेंगे लास्ट, अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष क्या लिखेंगे, अधिकरण तत्पुरुष। नेक्स्ट लिखेंगे अधिकरण तत्पुरुष। नंबर आप डाल लीजिएगा, अधिकरण तत्पुरुष लिखिएगा। अधिकरण तत्पुरुष में जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, देखिए जो आप शब्द पूछ रहे हैं आत्मरक्षा, दिनचर्या, ये सभी आप लोग कमेंट सेक्शन में करें। अगर मैं यहाँ पे प्रश्न, ये जो आप प्रश्न पूछ रहे हैं ना, इसको आप लोग हमसे प्रैक्टिस सेशन में पूछ सकते हैं ना। दिनचर्या, दिनचर्या मतलब दिन की पूरी आचर्या, जो दिन का हो उसमें भी संबंध होगा। और देखें आत्मरक्षा, आत्मरक्षा मतलब अपने की रक्षा, अपने की रक्षा, ये भी आपका तत्पुरुष समास में ही आएगा, संबंध तत्पुरुष में। तो आप जो ये पूछ रहे हैं ये आप हमसे प्रैक्टिस सेशन में पूछिएगा। अभी यहाँ पे हमको आपको सिलेबस लिखवाना है। ठीक है। या तो जिनको ज्यादा जरूरत होगा वो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देंगे, मैं वहां पे उनको बता दूंगा। ठीक, चलिए। क्योंकि ऐसे एक एक बच्चे अगर पूछेंगे सर रसभरा में, सर अधपका में, सर इसमें, सर उसमें,
हो जाएगा, फिर मैं बताऊंगा कि आगे बढ़ नहीं पाऊंगा ना। चलिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अधिकरण तत्पुरुष दिखिएगा, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर, जिस तत्पुरुष समास का विग्रह करने पर में पे पर का चिन्ह प्राप्त हो, में पे पर का चिन्ह प्राप्त हो। राजभाषा में भी वही होगा, राजभाषा मतलब राज्य की भाषा, संबंध तत्पुरुष। लिखिएगा, जिस समास का विग्रह करने पर में पे पर का चिन्ह प्राप्त हो, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होता है, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष। कमेंट आपको इस यहां नहीं कर रहा है, जब ये वीडियो बंद हो जाएगी या तो जहां पे वीडियो चल रही है उसके नीचे कमेंट सेक्शन होता है, वहां पे जाके कमेंट कीजिए ताकि मैं बाद में देख के आपका जवाब दे सकूं। ठीक है, में पे पर, वहां पर अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाऊं आपको, कला श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ मतलब कला में श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ कौन सा समास हुआ आपका? अधिकरण तत्पुरुष। ऐसे ही अगर हम लोग आगे बात करें, जैसे आप बीती, आप बीती मतलब अपने पर बीती, अपने पर बीती कौन सा समास हुआ भैया इसमें? अधिकरण तत्पुरुष। अपने पर बीती, आप बीती मतलब अपने पर बीती। नोट कीजिए। हाँ, ऐसे एक एग्जांपल आता है पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम कौन है भैया? ये अधिकरण तत्पुरुष ना। ऐसे सर्वोत्तम सभी लोगों में उत्तम, ऐसे सर्वश्रेष्ठ सभी लोगों में श्रेष्ठ ना। सर्वश्रेष्ठ भी लिख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ मीन्स क्या हुआ? सभी लोगों में श्रेष्ठ या सबसे श्रेष्ठ, लोगों में श्रेष्ठ। तो ऐसी जगहों पर हमेशा बच्चों अधिकरण तत्पुरुष होता है। आप बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट पूछता है आपकी परीक्षाओं में, समझ रहे हैं? यहां पे जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका कोई रिप्लाई नहीं आएगा। ठीक है, हमको आगे भी बढ़ना है, केवल तत्पुरुष को लेकर के नहीं चलना है। जिनको जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो वो कमेंट सेक्शन में जाकर के चाहे नीतिपूर्ण पूछे, चाहे नीतिज्ञ पूछे, चाहे अध्यक्ष पूछे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हाँ अभी तक मैं बताता आया हूँ। लोकप्रिय कोई भी शब्द हो, लोकप्रिय हो या कोई भी चीज हो, मैं सब बता रहा हूँ। ठीक है, लोकप्रिय भी। आइए अब मैं आप लोगों से प्रश्न पूछता हूं, उसका जवाब आप लोग देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों ये बताओ अभाव में कौन सा समास, अब चलिए बहुत आप लोग प्रश्न पूछ लिए, अब मैं पूछता हूं, अब आप बताएंगे अभाव में कौन समास। जवाब दीजिए। हाँ हाँ, हर एक इसका समास का मैं 5 से 6 एग्जाम्पल लिखवा रहा हूं आपको। टोटल तत्पुरुष समास का मिला लेंगे तो कम से कम 25 से 30 एग्जाम्पल है। बताइए अभाव में कौन सा समास? बताइए अभाव में कौन सा समास? जवाब दीजिए। अव्ययी भाव से लेकर के, अरे जरूरी नहीं कि तत्पुरुष ही हो, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, कोई भी समास बताइए। अभाव में कौन समास? अपादान। और बताइए। देखिए कितनी आवश्यकता है आपको पढ़ने की, इसी से पता चल जा रहा है। जो अपने आप को हिंदी का विद्वान समझ के बैठा था, आज उसको भी यह एहसास हो जाएगा कि नहीं अभी पढ़ने की जरूरत है। मैं पूछ रहा हूं अभाव में कौन सा समास? आप बता रहे हैं अव्ययी भाव,
सूरज कुमार, जिसके जितना दिमाग है बता रहे हैं। अपादान बता रहे हैं दिव्यांशु शुक्ला। नितेश सोनी अधिकरण बता रहे हैं। सर पुराना वाला समास आप ज्यादा अच्छा पढ़ाए हैं। अच्छा पुराना वाले बिल्कुल, ये भी अच्छा चल रहा है, आप उसको पढ़ के लिख चुके हैं इसलिए कह रहा हूं। एसके चौरसिया अव्ययी भाव, विकास चौधरी करण, शेष सिंह अधिकरण। एक बार बताऊं, आप लोग इसमें पढ़ नहीं पा रहे हो। मैं अगर बात करूं, दूसरा शब्द दे रहा हूं, निर्बल में कौन समास, निर्बल में कौन सा समास, जवाब दीजिए। निर्बल में कौन सा समास? नहीं पता है, नहीं पता है। सबको लग रहा है कि इसमें अधिकरण संप्रदान यही सब तत्पुरुष होगा, बिल्कुल गलत। प्रश्न आपसे अगर परीक्षा में पूछे दे कि निर्बल में कौन सा समास, तो नहीं बता पाएंगे। सुधा सिंह कह रही अव्ययी भाव। मैं समझ रहा हूं बच्चों आपको अव्ययी भाव क्यों लग रहा है। अंजलि रॉडियार, गुड मॉर्निंग डियर। मैं समझ रहा हूं आपको क्यों पता चल रहा है कि अभाव और निर्बल दोनों शब्दों में अधिकरण वो अव्ययी भाव होगा। मैं समझ रहा हूं सब के सब गलत हैं। कोई बच्चा मेरे कहने के मुताबिक उत्तर नहीं दे पाया। लग रहा है मुझसे पढ़ा हुआ कोई स्टूडेंट इसमें लाइव नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। होता क्या है बच्चों कि आपका तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास के कुछ अन्य भेद भी होते हैं। उन अन्य भेदों को पढ़ना है आप लोगों को। अन्य भेद बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, तत्पुरुष समास के, तत्पुरुष समास के अन्य भेद, अन्य भेद। ये चीजें हो सकता है आप कभी पढ़े ना हो। इसमें पहला नंबर हेडिंग बनाएंगे सीधा, नए तत्पुरुष। इसको पढ़ते हैं नए तत्पुरुष। क्या पढ़ते हैं? नए तत्पुरुष। अभी जैसे आपने अभाव में अव्ययी भाव बताया है, हाँ बिल्कुल हम बताएंगे तो आप सीख जाएंगे ही। जो मैंने आपको बताया है, मैं अव्ययी भाव जब पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि बच्चों जिस भी शब्द में पूर्व पद उपसर्ग होगा वो आपका अव्ययी भाव होगा। इसी के अनुसार आप लोगों ने अभाव में, निर्बल में अव्ययी भाव बता दिया। ये शुरू में बच्चे गलती कर जाते हैं। अब मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, इसको समझकर चलेंगे। उपसर्ग अगर आ गया शुरू में अव्ययी भाव होगा, लेकिन उसके साथ एक चीज और है। जब कभी भी किसी समास में नकारात्मक उपसर्ग का प्रयोग होगा, नकारात्मक जो निगेटिव सेंस दे, तो वहां पर हमेशा नए तत्पुरुष होता है। यही मैं आपको लिखवा रहा हूं, बात को समझेंगे, अभी एक बार में बात क्लियर हो जाएगी। लिखिएगा नए तत्पुरुष। तत्पुरुष समास के अन्य भेद में लिखेंगे नए तत्पुरुष। और लिखिएगा यदि किसी समस्त पद में, लिखेंगे यदि किसी समस्त पद में, यदि किसी समस्त पद में पूर्व पद नकारात्मक उपसर्ग हो, पूर्व पद नकारात्मक उपसर्ग हो, तो वहां पर सदैव नए तत्पुरुष होता है। हाँ अंजू शर्मा आप राइट हैं, वहां पर नए तत्पुरुष होता है, नए तत्पुरुष होता है। अब नकारात्मक उपसर्ग किसे कहते हैं ध्यान से देखें। नकारात्मक उपसर्ग बराबर मतलब जो निगेटिव सेंस दें, जैसे अन, जहां भी अन उपसर्ग आ जाए, अन उपसर्ग आएगा तो नए तत्पुरुष। अन, निर, आ, समाया, अन है, निर है, आ है, और एक और इसमें लिख ले ना। ये उपसर्ग जब कभी भी बच्चों किसी में आएगा तो वहां पर हमेशा क्या होगा? आपका नए तत्पुरुष होगा। जितने भी उपसर्ग आएंगे उसमें हमेशा अव्ययी भाव होगा। लेकिन अगर ये चारों उपसर्ग कहीं पे प्रयोग हुए हैं तो ऐसी जगहों पर हमेशा हम लोग नए तत्पुरुष समास लगाते हैं। मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूं, ठीक है? मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ दिखा रहा हूं। हाँ अच्छा, ऐसे कौन कौन बच्चे हैं जिनकी आज पहली क्लास है? वो यस बोल के रिप्लाई कर दे जिनकी आज पहली क्लास है। जिन बच्चों की आज यहाँ पर
इस चैनल पर पहली क्लास है, वो हमको पहली बार देख रहे हैं, वो यहां पर बता दे हमको, यस बोल के रिप्लाई कर दे। बताएंगे, इसको नोट कर लिए। आइए हम लोग आगे बात करते हैं, एग्जाम्पल की बात करेंगे, आप समझ जाएंगे। एसके चौरसिया पहली बार आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात। आरती वाजपेयी आप पहली बार है, आदर्श तिवारी पहली बार है। जो पहली बार है उनको बता दे कि ये हिंदी स्पेशल की बैच है, ये 1-2 दिन आपकी और चलेगी, इसके बाद ये पेड बैच है और इसके बाद ये सीधा लियो लर्न ऐप पे चलेगी। जो बच्चे एडमिशन लिए हैं फिर आगे वही क्लास कर पाएंगे। इसके बाद मैं आपको वर्णमाला पढ़ाऊंगा, जैसे ये आपकी खत्म हो जाएगी। वर्णमाला के बाद शब्द, शब्द के बाद वाक्य, फिर हम लोग शुरू से लेके अंत तक ले जाएंगे। ठीक है। अमर सिंह, सभी बच्चे जो पहली बार आए हैं, मेरा नंबर लिखा हुआ है, क्लास करनी हो तो हिंदी स्पेशल लिख के भेज दीजिएगा। आइए देखते हैं, जैसे अनपढ़ पूछ दिया आपसे, अनपढ़ में कौन सा समास है? अनपढ़ में कौन समास? अन उपसर्ग है, इसका विग्रह क्या होगा? जो पढ़ा लिखा ना हो उसे अनपढ़ कहते हैं। कौन समास? नए तत्पुरुष। और देखें, जैसे अशिक्षित, अशिक्षित मतलब जो शिक्षित ना हो। देखिए निगेटिव उत्तर दे रहा है ना, हर जगह निगेटिव उत्तर दे रहा है ना, इसीलिए इसको नकारात्मक उपसर्ग कहा जाता है। अशिक्षित में कौन सा समास? नए तत्पुरुष। आगे देखें, असत्य, असत्य मतलब जो सत्य ना हो, जो सत्य ना हो। असत्य में भी कौन समास? नए तत्पुरुष। आगे आइए, निर्बल, निर्बल मतलब निर उपसर्ग जहां भी आएगा जिसमें बल ना हो, जिसमें बल ना हो। कौन सा उपसर्ग? कौन सा उपसर्ग? नकारात्मक उपसर्ग, निर उपसर्ग। आगे देखेंगे, निर्दोष, निर्दोष मतलब जो दोषी ना हो, जो दोषी ना हो। कौन सा उपसर्ग होगा बच्चों इसमें? निरुपसर्ग। ठीक है। आगे आए इसी में, अभाव, अभाव में कौन समास? अभाव में मतलब कि जो ना हो उसी को अभाव कहा जाता है ना, जो ना हो उसी को अभाव बोला जाता है। और फिर लास्ट में देखेंगे, नास्तिक, नास्तिक मतलब क्या? जो आस्तिक ना हो, जो आस्तिक ना हो उसे नास्तिक कहते हैं। तो इन सभी शब्दों में जब कभी भी पूछा जाए कौन सा समास, अव्ययी भाव बताने की गलती कभी मत कीजिएगा। हाँ, अनंत और असंभव में, यहां पर देखिए अनंत में भी यही होगा, अनंत मतलब जिसका अंत ना हो, वो भी अनंत में भी यही होगा। और असंभव, असंभव मतलब जो संभव ना हो उसमें भी यही होगा। लिख ले, नोट कर ले इनकी भी बात। अनंत में भी यही होगा, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है। और असंभव में भी लिख लेंगे जो संभव ना हो, असंभव भी लिख लीजिएगा, जो संभव ना हो। निरपराध, बिल्कुल उसमें भी यही होगा, बिल्कुल यही होगा। निरपराध में भी यही होगा, निर्बल में भी यही होगा। ठीक है। मैं उपसर्ग बता दिया, अब आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए। समझ में आ रही बात? निरपराध मतलब जो अपराधी, जिसने अपराध ना किया हो, निरपराध में भी आपका यही चीज होगा। तो न जो उपसर्ग में जो प्रश्न आए हुए हैं, कई बार अनपढ़ पूछा है, कई बार अभाव पूछा है, कई बार असत्य पूछा है, ये सभी प्रश्न नए तत्पुरुष में काफी ज्यादा फेमस हैं। नए तत्पुरुष में ये सभी प्रश्न सबसे ज्यादा फेमस हैं। ठीक है। हाँ, आइए, जो लोग अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, लाइक कर दें और अपने प्रश्नों को मुझसे वहां पूछेंगे। ठीक है। अनगिनत में भी वही होगा। अच्छा, आप लोग मतलब कि कॉन्सेप्ट नहीं आते, मैं बता दिया कि जब जब पूछा जाएगा आपसे, अगर अन उपसर्ग कहीं पे आ गया है तो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर नए तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है। बात समझ गई? अनगिनत में भी आदर्श तिवारी यही होगा आपका।
गिनत में अन लगा है इसलिए अन, ये हो गया, हो गया। आइए आपको एक भेद और बताता हूं यहीं पे। कह रहे हैं अगर ऑप्शन में न तत्पुरुष ना दिया हो तब क्या लगाएंगे। तो बच्चों अव्ययी भाव तो नहीं होता, इसमें हम लोग अव्ययी भाव नहीं लगाते। अगर ऑप्शन में न तत्पुरुष ना दिया हो तो आयोग का दायित्व बनता है कि एक ऑप्शन उसमें दे, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऐसी स्थिति में आप इनमें से कोई नहीं को ही लगाएंगे, इनमें से कोई नहीं को ही लगाएंगे। बात समझ रही है? हाँ, तभी लगाएंगे। लेकिन अगर न तत्पुरुष नहीं दिया हुआ है, अव्ययी भाव दिया है, तो अव्ययी भाव नंबर पाने के लिए भले लगा दीजिए, लेकिन कभी ऐसा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा नहीं जाता। आपको पता है कि ऐसा नहीं कि आयोग ब्रह्मा है, उनसे भी प्रश्न गलत होते हैं, उनके भी उत्तर गलत होते हैं। ऐसी स्थिति में आयोग जब कभी भी आंसर की बदलता है तो वो पूछता है कि आप किसी एक रेफरेंस बुक को दीजिए, तो इसीलिए वही मैटर लिखवाया जाता है जो किसी न किसी बुक में लिखा हुआ है। नहीं तो हमसे पूछिए, मैं कब मना कर रहा हूं। आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वहां भी मैं रिप्लाई करूंगा। समझ में आ गई बात? वहां भी मैं रिप्लाई करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझ गई बच्चों? तो ये बात आप समझ के चलिएगा। हिंदी में कंफ्यूजन बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूं तो कई बार आप लोगों को लगेगा कि सर हो सकता हो आप दूसरा पढ़ा रहे हैं, कहीं हम दूसरा पढ़े हुए हैं। मानता हूं इस बात को, हर टीचर के पढ़ाने की शैली अलग होती है, लेकिन मैं आपको बार बार बताया हूं कि मैं और किसी को नहीं जानता। आप जाके अपने परीक्षा में प्रश्न कीजिएगा, वहां आपका उत्तर गलत नहीं होगा। समझ में आ गई बात? किसी पब्लिकेशन या किसी बुक का मैं फॉलो नहीं करता। 27 बुक के एनालिसिस करने के बाद मैंने अपने ज्ञान को एक जगह किया और वही आपको मैं दे रहा हूं। ठीक है? हाँ, जाके समाज पढ़ने के बाद जाके आप समाज की कोई भी क्लास उठा लीजिएगा, यूपी पुलिस का हो, यूपीएसआई का हो, यूपी ट्रिपल सी का हो, लेखपाल का हो, कोई भी टॉपिक उठा लीजिएगा, मेरे कहे के अनुसार आप लगाइएगा, आपका उत्तर बिल्कुल 100% सही होगा। ठीक है? कहीं कोई आपको लगता है कि सर आपके उत्तर, आपके लिखवाए के नोट्स के अपोजिट आ रहा है, तो आप हमको व्हाट्सअप करिए। ठीक है? मैं आपको चीजों को समझाऊंगा। ठीक? हाँ, आइए अब हम लोग बात करते हैं। आपको लिखवा देते हैं क्या? वीडियो को लाइक कर दे। अच्छा, बहुत टफ है। इंग्लिश और हिंदी में सबसे बड़ा फर्क मैं बता दूं, मैं किसी भाषा का विरोधी तो नहीं हूं, लेकिन इंग्लिश और हिंदी में एक फर्क मैंने जो जाना है वो मैं आपको यहां पे बता दूं। क्या है? हिंदी हमारी मातृभाषा है, हम लोग इसका सम्मान करते हैं, हम और भी भाषाओं का सम्मान करते हैं। किसी भाषा से मेरी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, लेकिन मातृभाषा हिंदी की एक सबसे बड़ी पहचान है। क्या है वो? ध्यान रहे। थैंक यू। क्या है? ध्यान दे। हिंदी, अंग्रेजी जो भाषा है, मुझे अंग्रेजी का विरोधी मत समझ लीजिएगा, मैं आपको मातृभाषा के प्रति लगाव रखने के लिए हम पीडीएफ देंगे आपको। 2 दिन छुट्टी है, इसमें आपको मैं पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है? याद रखिए कि अंग्रेजी का ए अक्षर, अंग्रेजी की शुरुआत ए से होती है, ए से, ए फॉर एप्पल और जे फॉर जेब्रा। क्या होता है? जे फॉर जेब्रा। मतलब कि अंग्रेजी भाषा की शुरुआत एक फल से हुई और आपको जे फॉर जेब्रा, एक जानवर बनाकर छोड़ के चली गई। ये अंग्रेजी है जो कि अंग्रेजों के हुकूमत से मिली थी ना। लेकिन हिंदी की देखिए, मातृभाषा अपनी मां हिंदी की बात देखिए कि हिंदी की शुरुआत आ से अनपढ़ से शुरू हुई और ज्ञा से ज्ञानी बना के चली गई। कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। जब कभी भी कोई आपसे हिंदी का विरोध करे, मातृभाषा का अगर अपमान करे, तो उसको बता दीजिए कि मां हिंदी हमें आ से अनपढ़ पढ़ाती है और ज्ञा से ज्ञानी पढ़ाती है। ये है हिंदी, इसी को कहते हैं हिंदी। समझ में आई बात? तो जो देश अपने मातृभाषा का सम्मान नहीं करता, जो व्यक्ति अपने मातृभाषा का सम्मान नहीं करता, तो आत्मा भी उसका सम्मान नहीं करती है। बात समझ गई? हाँ, कल बच्चों आपको, हाँ बिल्कुल समझ में आएगा बच्चों। देखिए उसका लेवल ये है ना
कि कंपटीशन का दौर पे आप लोग हैं। मैं कंपटीशन को बहुत अच्छे करीबी से देख रहा हूं और हमारे और आपके बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है भी नहीं, बहुत सारे बच्चे हमसे सीनियर भी होंगे। तो इसलिए मैं कंपटीशन को समझकर आधुनिक आधुनिक समय में जो चीज डिमांडिंग होती है मैं उसको पढ़ाता हूं ना, ये चीज है। और उत्तर प्रदेश सरकार का यह आदेश है कि शनिवार और रविवार को आप अपने घरों से बाहर न निकलिए, लॉकडाउन है। क्योंकि मैं बाहर से आता हूं, यहां तो रहता नहीं हूं, इसीलिए कल और परसों आपकी हिंदी सभी क्लासेस चलेंगी जो करते हैं आप लोग। हिंदी की क्लास आपकी नहीं चलेगी, हिंदी की क्लास आपकी नहीं चलेगी। कल परसों रक्षाबंधन के दिन भी हिंदी की क्लास नहीं चलेगी। इसके बाद रक्षाबंधन के दूसरे दिन के बाद से आपकी क्लास चलेगी, ठीक है। हाँ, ये बात समझ में आ गई बात। हर सर अब नई दिशा शिक्षा नीति के द्वारा अब स्कूलों में मात्र, हाँ ये देखिए ये बात इन्होंने सही बताई, बिल्कुल शिक्षा नीति में बदलाव हुआ है। पता है कि नहीं आप लोगों को? शिक्षा नीति, हमारे देश की जो शिक्षा नीति है उसमें बदलाव हुआ है और मातृभाषा हिंदी का सम्मान हमारा पूरा देश कर रहा है। अब नियम क्या आ गया है कि आप अपने बच्चों को कक्षा 1 से लेकर 5 तक इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाएंगे, उनको अपने राज्य भाषा में पढ़ाना है। अगर आप उत्तर प्रदेश में है तो आपको हिंदी में शिक्षा देना है, अगर आप वहां पे है तमिलनाडु में है तो आपको तमिलनाडु भाषा में शिक्षा देना है, अगर आप उड़ीसा में है तो आपको उड़िया भाषा में शिक्षा देना है। मतलब कि राज्य भाषा का सम्मान किया जा रहा है और इंग्लिश जो है केवल कक्षा 5 तक एक एज अ सब्जेक्ट होगी। ये नई शिक्षा नीति, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। दिलदार वीडियो, आपको इंग्लिश की क्लास करना है तो यहां पर मेरा नंबर लिखा हुआ, मैं नंबर एक बार लिख देता हूं बीचों बीच, 8765725569। यहां पर आप लोग हमको, जिनको हिंदी की क्लास करना हो वो हिंदी स्पेशल लिखकर व्हाट्सएप कर देंगे। और व्हाट्सएप करने से पहले आप प्ले स्टोर पे जाइएगा, एक ऐप है, ऐप का नाम है लियो लर्न। क्या नाम है? लियो लर्न। ये हमारा ही ऐप है, इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद जैसे डाउनलोड करेंगे तो पूछेगा फेसबुक से लॉगिन करना है कि जीमेल से, तो आप किससे लॉगिन करेंगे? जीमेल से लॉगिन करेंगे। तब इसके बाद आप हमको व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं पूरा प्रोसेस भेज दूंगा और आप जाके वहां पे आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। और जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं उनको क्या करना है, यहाँ पे हिंदी एडमिशन लिख करके करना है। कौन बोला 4 तारीख से ओपन होगी कोचिंग? हाँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। नितेश सोनी जी टॉपिक में मैं आता, लेकिन रीजन क्या है ना कि टाइम आपका होने वाला है। आप लोग एक काम करिए, जो लोग अभी भी लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दें वीडियो, और टॉपिक पे आइए, इसकी टेंशन आप ना लिया करिए। दायित्व तो मेरा है, कोर्स मुझे पूरा करना है, मैं ना भगाता हूं ना मैं कुछ करता हूं। क्लास में सब कुछ जरूरी है, ये सब चीजें सब कुछ जरूरी है, ठीक है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सर। द स्पीड जिंदाबाद, कार्तिकेय सर, वसीम सर जिंदाबाद। क्या बात है। कल हाँ अभी मैं ये सोच रहा हूं कि मैं वर्णमाला की 1-2 क्लास तक आपको पढ़ा दूं ऑनलाइन, इसके बाद मैं पेड कर दूंगा। पेड करने के बाद दोबारा मैं भी यूट्यूब पे क्लास नहीं लूंगा, सभी क्लासें आपकी पेड चलेंगी, जो बच्चे एडमिशन लिए हैं वही, ठीक है। देखिए बच्चों, द स्पीड में आपकी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। नहीं, ऋतिक सिंह जी मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि ये क्लास आपके लियो लर्न पे भी चल रही है और वहां पर केवल 1 घंटे का शेड्यूल लगता है, उन बच्चों की क्लास छूट जाएगी ना, इसीलिए हमें क्लास नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अब मिलेंगे रक्षाबंधन के बाद। रक्षाबंधन की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरे सभी प्यारे बच्चों को, प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से, द स्पीड कोचिंग की तरफ से, वसीम सर की तरफ से सभी बच्चों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए,
हाँ, सुरक्षित रहिए और अपनी बहनों के पास जाइए, हमारी देश की जो बहनें हैं सबके पास जाके राखी बंधाइए और भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द हम सब लोगों को इस महामारी से निजात मिले और हम लोग फिर से, जो ये हम लोगों के बीच दूरी बनी हुई है, आज दूरी ही है ना कि आप घर पे बैठे हैं, मैं यहाँ पे हूँ, ये दूरी ही तो है, नहीं तो क्लास ऑफलाइन चलती थी, ऑफलाइन। और एक बात और, कोचिंग खुलने के बाद भी ये क्लास चलती रहेगी, ये ना सोचिएगा कि क्लास बंद हो जाएगी, ऑनलाइन क्लास बैच स्टार्ट रहेगी आपकी, ठीक है, लगातार, ठीक है। ओके बच्चों, हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी लोगों को। अब मैं आपसे रक्षाबंधन के बाद ही मिलूंगा, क्योंकि 1 तारीख कल है, 2 तारीख संडे है, 3 तारीख को रक्षाबंधन है, 4 तारीख को आपसे मुलाकात होगी, ठीक है। हैप्पी रक्षाबंधन सभी लोगों को। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग जाकर के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा, और जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो एडमिशन लें, अगर आपके कोई रिलेटिव हो तो उनका भी एडमिशन आप यहाँ पे करा सकते हैं, ठीक है। हाँ चलिए चलिए, ठीक है। ओके बच्चों, हमारे पूरे द स्पीड की तरफ से सभी छात्रों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।